सावधान हो जाइए अगर आपका घर किसी बड़े खेत या बड़े पार्क के पास है तो। और सावधान हो जाइए अगर आपको खुले में सोने की आदत है तो। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि साउथ एशिया में स्नेक बाइट के इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 60,000 से भी ज्यादा डेथ हो रही है एक साल में सांप काटने की घटनाओं की वजह से। तो आज की वीडियो में ये समझते हैं भला ऐसा क्या हो गया कि स्नेक बाइट के इंसिडेंट्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेसिफिकली भारत में क्या प्रॉब्लम है और साथ ही इस टॉपिक की आपके एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची चौधरी और सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि साउथ एशिया में स्पेशली भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में स्नेक बाइट का सिग्निफिकेंटली हाई थ्रेट है। और इसका रीजन बताया गया है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हमारी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जंगलों के कटने की वजह से वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट का लॉस हो रहा है और जिसकी वजह से हमें वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और साथ ही स्नेक बाइट इंसिडेंट्स के ये खतरनाक डेटा हमारे सामने निकल कर आते हैं। एक ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डेटा दिया गया था जिसमें यह बताया गया कि साल भर में स्नेक बाइट के 5.4 मिलियन केस रिपोर्ट किए गए हैं और जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा डेथ हुई है। डाटा में यह भी बताया गया कि इसमें से 70% डेथ इकलौते साउथ एशिया से रिपोर्ट की गई थी। और वही अगर भारत को लेकर बात की जाए तो भारत में साल भर में 1 मिलियन केस सांप काटने के रजिस्टर किए गए और उनमें से 58,000 से भी ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई। अब डेटा ये बताता है कि समस्या तो गंभीर है, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2017 में स्नेक बाइट को एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में भी कैटेगराइज किया गया था। यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि नेग्लेक्टेड है, जिसको लेके मेडिकल फील्ड में उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए, एक रिपोर्ट आई थी कि मोर देन 50% वर्ल्ड वाइड स्नेक बाइट डेथ्स जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एंटीडोट। देखिए, सांप के जहर को लेकर उसकी एक हल्की सी डोज एक हॉर्स को या किसी एनिमल को दी जाती है। जनरली हॉर्स को यूज करते हैं। हॉर्स की बॉडी में उस स्मॉल क्वांटिटी के जहर को लेकर एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और उसी एंटीबॉडी को लेकर फिर एंटीडोट बनाया जाता है। लेकिन सांप की आपको बहुत ज्यादा अलग अलग स्पीसीज यानी कि प्रजातियां देखने के लिए मिल जाएगी। हर प्रकार के जहर का अपनी ही प्रकार का एक एंटीडोट होता है। अब पहले तो ये पता लगाना कि अगर सांप ने काटा है तो कौन सी स्पीसीज का स्नेक था और फिर क्या वो एंटीडोट उस वक्त उस जगह पर अवेलेबल है, ये एक चैलेंज बनता है। इसी की वजह से भारत में इतने ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि समस्या तो गंभीर है और यह भी पता चला कि इसका क्लाइमेट चेंज के साथ एक लिंक है, बट ये कनेक्शन बनता कैसे है? तो देखो, रिसर्च में यह बताया गया कि बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक 2018 में स्टडी की थी और जिसमें उन्होंने ये बताया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले 25 से 30 सालों में हमें स्नेक बाइट के जो इंसिडेंट्स हैं उनमें करीब आप मानकर चलिएगा 31.3% का इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 30% से भी ज्यादा सांप काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी जलवायु परिवर्तन की वजह से। WHO ने इसीलिए साउथ एशिया को एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो बेस्ड कम्युनिटी है वो आपको एक बड़ी जनसंख्या में देखने के लिए मिल जाएगी, काफी डेंसली पॉपुलेटेड भी है। इसके अलावा आप देखोगे तो साउथ एशिया में जो स्नेक बाइट रिलेटेड डेटा है वो या तो कंप्लीट नहीं है या काफी आउटडेटेड है। तो जो भी डेटा मैं आपको बता रही हूँ,
एक्चुअली में इससे कहीं ज़्यादा गंभीर समस्या है, लेकिन क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल इतना ही है तो ये चीज़ें रिपोर्ट्स में सामने आ जाती हैं। हैबिटेट का लॉस होना यानी कि जंगलों के कटने से वन्य जीवन के घर तबाह हो रहे हैं और साथ में ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का बढ़ता हुआ इंटरेक्शन ये बताता है कि हमारे लिए समस्याएं अभी और भी ज़्यादा है। आपने पिछली कुछ न्यूज़ अगर ध्यान से पढ़ी होंगी वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो एलिफेंट और ह्यूमंस के जो एक बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं, या फिर जो खतरनाक जानवर होते हैं उनका ह्यूमन सेटलमेंट में जो इंक्रोचमेंट देखने को मिला है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ की समस्या ज़्यादा होती है, अगर फ्लडिंग ज़्यादा होती है, तो ह्यूमंस का स्नेक्स के साथ एनकाउंटर भी ज़्यादा होता है। अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ अब गांव की समस्या है, शहरों में ऐसा नहीं है, तो अर्बन फ्लडिंग के साथ स्नेक बाइट भी सौगात में मिलता है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि साउथ एशिया में कौन से कॉमन स्नेक्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए भी काफी काम की है। तो दरअसल अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो एंटीडोट दिया जाता है वो बिग फोर के लिए दिया जाता है। अब ये बिग फोर क्या है? देखो जनरली 4 ऐसे स्नेक हैं जिनकी बाइट की वजह से जो है डेथ होती है, या जिनकी ज्यादातर स्नेक बाइट के इंसिडेंट्स भारत में देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए इन 4 को बिग फोर की कैटेगरी में जो है बेसिकली डाला गया है, और जो एंटीडोट भारत में बनाया गया है वो इस बिग फोर को टारगेट करता है। अब इस बिग फोर के अंदर कौन कौन आता है? तो इंडियन कोबरा आता है, इसके अलावा आप देखेंगे सॉ स्किल्ड वाइपर आता है, देन इसके अलावा आप देखेंगे तो रोशेल वाइपर आता है, एंड देन लास्ट देखिए कॉमन क्रेट। तो यहाँ पे इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं आपके साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब सीवियरिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए डेटा ये कहता है कि जो 5.4 मिलियन केस एक साल में रजिस्टर हुए थे, उसमें से 1.8 से लेकर 2.7 मिलियन केस ऐसे होते हैं जहां पर जहरीला जो सांप है वो इन्वॉल्व होता है। देखिए हर सांप जहरीला नहीं होता है, राइट? तो इतने केस ऐसे हैं जहां पर आपकी बॉडी के अंदर जो है जहर पहुंचा है। अब इन स्नेक बाइट की वजह से पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज है उनकी डेथ होने लगती है। कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, आपकी जो टंग है वो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाती है, आपकी ब्रीदिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, और इलाज अगर डिले होता चला जाए तो ये फेटल भी हो सकता है, यानी कि जान भी जा सकती है। क्योंकि पैरालिसिस और किडनी फेलियर एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो सांप के काटने के बाद दिखाई देते हैं। तो अब एंटी वेमन को लेकर क्या चैलेंज है, राइट? अगर आप एक एंटीडोट बनाएं तो उसको लेकर क्या चैलेंज है? पहली बात तो देखिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एंटीडोट इफेक्टिव था, तो हो सकता है किसी दूसरे एरिया में जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग है, जो उनकी डाइटरी हैबिट्स अलग है, तो वहां पे वो इतना इफेक्टिव ना हो। और इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान ने भारत से काफ़ी सारी ये जो एंटी वेनम वैक्सीन्स हैं इनको इंपोर्ट किया था, राइट? तो इसको बनाना इतना आसान नहीं है, हमारा पड़ोसी भी जो है हमसे ही ले रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो सभी एंटी वेनम सब हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो, ये भी अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसलिए इस तरह के न्यूज़ आप बहुत बार देख पाएंगे कि हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल भी बच्चे का इलाज करने में सफल नहीं रहे और बच्चे की डेथ हो गई थी स्नेक बाइट की वजह से। अब ऐसा क्यों है? पहली बात तो हर स्पीसीज के लिए आपको स्पेसिफिक एंटीडोट तैयार करने पड़ते हैं, करेक्ट है। दूसरा, इनको बनाना काफी ज्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ये अफोर्डेबल नहीं होते। तीसरा, क्योंकि एक नेग्लेक्टेड डिजीज है तो मेडिकल फील्ड में इसको लेकर ज्यादा काम नहीं किया जा रहा है। चौथा, जो ग्रामीण आबादी होती है वो सांप काटने के बाद डायरेक्टली हॉस्पिटल जाने के बजाय जो लोकल कुछ लोग होते हैं उनके पास जाना प्रेफर करते हैं, और बेसिकली उसके बाद हॉस्पिटल जाने में काफ़ी देर हो चुकी होती है जब तक उनको एक ट्रीटमेंट मिल पाएगा। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस नहीं है,
और अफोर्डेबिलिटी का तो एक चैलेंज यहाँ पर है ही। दीज आर दी सम चैलेंजेस जिनकी वजह से जो आपका एंटीडोट है वो आपको इजीली नहीं मिलता। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या हो? क्या सभी सांपों को हम मारना शुरू कर दें? नहीं, हमें इन स्नेक्स को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, इन स्नेक्स की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। दरअसल ये हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पेस्ट पॉपुलेशन होती है, खासकर रोडेंट्स वगैरह जो होते हैं, उनको खत्म करने में जो स्नेक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये जो पेस्ट है ये आपकी फसल को तबाह कर देंगे, यानी कि क्रॉप्स आपकी काफी हद तक डैमेज होगी। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के मित्र के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही ये जो रोडेंट्स होते हैं इनकी वजह से डिजीज बहुत फैलते हैं, राइट, लिम्फ डिजीज। तो इन बीमारियों से बचाने में भी सांप जो है हमारे लिए हेल्पफुल है। और जितना ज़्यादा आप स्नेक्स को मारेंगे उतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है डिस्टर्ब होता है, इरिटेट होता है, उतनी ही ज़्यादा स्नेक बाइट के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं, ये रिपोर्ट किया गया है। दैट्स वाई एक को एग्जिस्टेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। साथ मिलकर जीने का जो एक तरीका है उसकी यहाँ पर एक ज़रूरत है। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो? तो कुछ प्रिवेंशन, कुछ जो है आपके एक तरीके से जो सॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे बेसिकली ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो एंटीडोट डेवलप किए जा रहे हैं उनको अफोर्डेबल बनाया जाए, उनको अफोर्डेबल बनाया जाए। और जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उसमें बेसिकली क्या है, उनकी एक तरीके से पहुंच सुनिश्चित की जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराई थी सरकार ने 2020 में 8 राज्यों में, जिनके नाम थे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी शामिल था। और ये बताया गया था कि भारत में से भी ये जो 8 राज्य हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट के केस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा एक प्रोग्राम भी सरकार ने चलाया है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट, जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2021 में। और जिसमें ये एम रखा गया था कि स्नेक बाइट के जो केसेस हैं उनको 2030 तक हम 50% तक रिड्यूस कर देंगे। साथ में आप देखेंगे इंडिया के पास अपना एक इंडियन पॉलीवेलेंट एंटीवेनम भी है, जिसमें ये जो बिग 4 हैं इनको लेकर एक एंटीडोट दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर इंसिडेंट्स इन्हीं के देखने के मिलते हैं। तो एक पॉलीवेलेंट हमने एंटीडोट ऐसा बना दिया है कि जब कोई ऐसा केस आता है तो उसको ये वाला जो है एंटीडोट दिया जा सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अलग अलग स्पीसीज के बाइट के केसेस में ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये सिर्फ इन बिग 4 के लिए इफेक्टिव है। तो आप देखेंगे भारत सरकार की तरफ से भी इस इश्यू को लेकर काफी सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फरवरी 23-24 का ही ये बेसिकली एक आर्टिकल था, जहाँ पे IISc के जो साइंटिस्ट थे वो एक सिंथेटिक एंटीबॉडी बना रहे हैं ताकि जो स्नेक बाइट टॉक्सिन होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस किया, उसके अलावा इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्राची मैम टेक्स्ट बुक पर, और ये स्कैन कोड को भी स्कैन करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई MCQ बनता है तो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनका भी मैं लिंक वहाँ पर शेयर कर दूंगी तो आप पढ़ पाएंगे। और उस टेलीग्राम चैनल को हमने कल ही शुरू किया है, कल ही मैंने एक PDF और एक MCQ वहाँ पर प्रोवाइड ऑलरेडी करा दिया है। इसके साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में। टेक्स्ट बुक की तरफ से UPSC के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, जिसका टेस्ट होता है एवरी सैटरडे एंड संडे। संडे रात के 9 बजे तक टेस्ट ओपन होता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मंडे को मैं आपको 11:30 बजे लाइव मिलती हूँ उस टेस्ट के डिस्कशन के साथ। तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है आपकी एक कमी रही थी टेस्ट में और कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको दूसरों से आगे ले जाती है। दिस इज
ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। मैं जल्द मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। इन वीडियो को लाइक करना, अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करना, एंड इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप फीडबैक शेयर करते हैं तो आई गेट योर मैसेज कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आप किन टॉपिक्स पर पढ़ना चाहते हैं, आप किन टॉपिक्स पर क्लासेस चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।